ओम शिवाय नमः। जय जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, फैल फैल लपटात गात पर, अगणित सर्प वृंदी अति विषधर, मदन दहन काली योगीश्वर, शूल बाण त्रिपुरारी शक्तिधर, आदि व्याधि हर अगम अगोचर, सुखकर दुख हर पावन मंगलमय कर। आज ये प्रातः काल के पुनीत पावन प्रांगण में प्रभात यह पावनमयी वेला कितनी सुहावनी प्रतिबिंबित हो रही थी कि ये दृष्टान चित्र अपने सुक्रिय रंग को रंजित कर रही थी। ये उषा सुनहरे तीर बरसाती हुई लक्ष्मी के समान हो रही थी कि दूसरी ये अपनी करोली के साथ करोलियां करती हुई प्रकृति का प्रत्येक हंस रहा था कि ऐसे सुख का संसार स्थापित कर शनि शनि शांत सरोवर स्वर्ण शतल के साथ खेलियां करता हुआ भगवान शंकर की बाकी झांकी का दिग्दर्शन एवं सुधा माधुरी का पान कर रही थी। इतना ही नहीं, इस सखल वसुंधरा पर मेरी वीरता का महान संसार समाधि भंग हो गई। ये उसने मेरी हृदय वीरा की ये तार तार को छिन्न भिन्न कर डाला। बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर, बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर। ये होता ये उल्टा हुआ प्रश्न, ये उल्टा हुआ प्रश्न शीघ्र तो सुलझाओ तुम। ये रोकती हमारा रास्ता तो दिखाओ ना। तुम्हारे सिवा कौन है मेरा दीनानाथ? शिवा की सुहाग बिंदु संकट तो हटाओ तुम। शिवा की सुहाग बिंदु संकट तो हटाओ तुम। ये क्या, ये क्या, ये युद्ध की चुनौती कौन दे रहा? ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे, ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे। ये कौन कह रहा कि सांस संभालो, ये धनुष संभालो? ये कौन कह रहा कानों में ये सलाम धरा धसकाने को? लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, बल है तो मेरी भुजाओं में, ये क्रोध है तो मेरी निगाहों में। आज शवन से हम तक ये कसूर दिशाओं में जहां दृष्टिपात करता हूँ केवल राम ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और ज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैंने अखिल विश्व की समृद्ध को अपने लंका में वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर ये देता कौन आदेश कि रावण सावधान? ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर आज बुझाएं चलती है। ये विष्टन करते हैं हृदय राजा का। फिर भी कौन कह रहा कि रावण सावधान? ये जन्मा कौन लाल ऊपर
राक्षस हमारे ये किसने सैन सजाई सीमा पर, ये किसने सैन सजाई सीमा पर, ये बजवाई फेरी, ये हौली ठगमा क्या शेषण कर फेरी, क्या शेषण कर फेरी मेरी पावन सीमा पर, मेरी पावन सीमा पर ये खाल फूट का नर्तन कैसा, ये धड़ उठती अग्निशाएं, ये धूधू करती दसों दिशाएं, ये फिरे खाल का दृश्य मरता ऊपर नीचे दाएं सागर को, ये कौन पी हाल उसका प्याला, अरे वो खाल फूट पीने वाले भयंकर, अरे वो खाल फूट पीने वाले भयंकर अब कैलाश हो, ये तेरी काशी का, ये तेरी काशी का बन गया सर्वतक महेश, तू ध्यान मन हो रहा उधर, तू ध्यान मन हो रहा उधर, ये सारा स्वदेश वीरान अब अपना विश्वास छोड़, अरे वो खाल फूट पीने वाले भयंकर अब कैलाश हो, ये मैं स्वयं स्वरों में बोले तो शक्ति प्रदान, बोले तो केवल मेरे साथ रहो, मैं यज्ञ को बढ़ा दूंगा, अरे भगवान कहने वाले को भगवान शंकर आप तो हमें हमेशा सत्यान दिया करते थे, सदुपदेश दिया करते थे, सद शिक्षा दिया करते थे, लेकिन आज जी रामन का मन क्यों विचलित है, बोलो बोलो गुलशन बोल, बोलो बोलो गुलशन बोल, ये गिरजा बताओ होता वही है पर पाता मात्र ही सारा स्वर सृजन का नाम आ जाता। भगवान शंकर यदि आप ज्ञात नहीं करा सकते तो रावण स्वयं अपनी योग विद्या के द्वारा ज्ञात कर लेगा कि आज ये जगत में परिवर्तन कैसा। ओम नमः शिवाय। ज्ञात हो गया मिथिला जन्मा को आज अंतिम दर्शनात्मक रहा, किंतु ये क्या मैं देख रहा हूँ कि इस धाम पर उस मायापति का आगमन, यदि उसका आगमन तो केवल मेरे कारण, यदि मेरे कारण तो फिर उसके लिए मेरी घोषणा है। घोषणा क्या कि भगाया क्षीर सागर से, भगाया क्षीर सागर से, ये अवश्य भगाऊंगा, ये बनी दुल्हन तो फिर लंका में बुलवाऊंगा। अरे जिसने तारका को मारा, अरे जिसने तारका को मारा, मैं तेरा रंग देखूंगा, तुझसे मिलने के बहाने धनुष भंग देखूंगा। मैं मिथिला को प्रस्थान कर रहा हूँ। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोलो भगवान शंकर की। हाँ, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अवं भवानी सहितं नमामि, सहितं नमामि, सहितं नमामि। आज समय मैं भगवान भोलेनाथ का आराधन प्रारंभ करता हूँ। मानो कोई मेरे शिवानंदों में कह रहा हो, वाणासुर सावधान हो जा, वाणासुर सावधान हो जा। ये वाणासुर को सावधानी का अरे संकेत देने वाला विश्व का कौन नरनखर पैदा हो गया जो कह रहा है वाणासुर सावधान हो जा। आज के पहले जब भी आराधन किया, मेरे आराधन में कभी कोई बाधक नहीं बना, लेकिन आज मेरा आराधन जो पूर्ण होने को जा रहा था, अनायास ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा हो वाणासुर उठा लो अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में।
डाल दी। कैसी उथल पुथल, हे भोलेनाथ कारण क्या है? मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर कारण क्या है? किस उथल पुथल का संकेत दिया जा रहा है मुझे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं आपने विचार किया हो कि मैं तीसरा नेत्र खोलकर संसार में प्रलय मचा दूंगा? तो क्या भोलेनाथ आप इस संसार में प्रलय लाना चाहते हैं? शार रणचंडी का खप्पर खाली हो गया, क्या रणचंडी रक्त मांगती है? या हे भोलेनाथ आप तीसरा नेत्र खोलकर संसार में प्रलय लाना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कारण क्या है? मेरी समाधि क्यों भंग हुई? मेरा ये ध्यान क्यों भंग हुआ? आज मुझे सावधानी का संकेत देता कौन? अरे मुझे युद्ध के लिए बुलाता कौन? ये पानी में आग लगाता कौन? आखिर मुझे ललकारता कौन? कौन ललकार रहा है? ऐसा कोई योद्धा किसी भी लोक में पैदा ही नहीं हुआ जो वाणासुर को ललकार सके। फिर आज बार बार मेरे श्रवणों में ये आवाज क्यों गूंज रही है कि उठो वाणासुर, अस्त्र शस्त्र उठाओ, तुम्हें इतिहास बुलाता है, तुम्हें इतिहास बुलाता है। इतिहास आखिर क्यों बुला रहा है? क्या कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। संसार में अकारण कभी कोई कारण नहीं होता। यदि आज मेरा ध्यान भंग हो रहा है तो भोलेनाथ आप कोई संकेत देना चाह रहे हैं, या किसी लोक में कोई योद्धा नहार आ गया है जो युद्ध की चुनौती दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? एक बार मैं अपने समस्त लोगों पर जाकर सारे योद्धाओं को ललकारा। जितने वीर योद्धा थे मैंने सभी को ललकारा कि यदि कोई ऐसा किसी भी लोक का नरनहार हो जो इस पार से युद्ध कर सके, मेरी हजार भुजाओं को शर्मित कर सके, लेकिन कोई भी योद्धा मेरे सामने नहीं आया। मैंने विचार किया क्या कोई योद्धा इस वाणासुर की बराबरी का नहीं है? मैं भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा। मैंने कहा देवादिदेव महादेव, कम से कम इतना बताओ क्या वाणासुर की बराबरी का कोई योद्धा किसी लोक में नहीं है? भगवान भोलेनाथ ने कहा हे बल्लल, वर्तमान में तेरी बराबरी का कोई योद्धा नहीं है। मैंने कहा जब मेरी बराबरी का कोई योद्धा नहीं है, क्या आने वाले समय में कोई ऐसा योद्धा आएगा जो मुझे युद्ध में शर्मित कर सके? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं तुम्हें एक भुजा दे रहा हूं, एक पताका दे रहा हूं। ये पताका ले जाओ, जाकर अपने अट्टालिकों पर लगा देना। जिस दिन ये पताका झुक जाए समझ लेना तुम्हारी बराबरी का योद्धा आ गया है। लेकिन जैसे ही मैं दृष्टि डालता हूं, अरे ये पताका बराबर लहर 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 लहरा रही है। जब ये पताका लहरा रही है तो फिर इस वाणासुर को कौन ललकार रहा है? जब मेरी बराबरी का कोई योद्धा ही नहीं आया है तो फिर मुझे ललकार कौन रहा है? हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, हे ओरदानी, हे विश्वनाथ, कम से कम याद तो बताओ, कम से कम संकेत तो दो। कारण क्या है? आखिर मेरी समाधि भंग करने का कारण क्या है? मैं आपका चरण किंकर ये जानना चाहता हूँ। अरे जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मुझे याद नहीं होगा। कम से कम आप एक थोड़ा संकेत तो कर दे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया ये पुस्तक पर सवार होकर लंका का भगवान, अपने आप को भगवान कहने वाला ये क्रांतिकारी दशानन, दशग्रीव, दशकर्म, सावधान सावधान सावधान। किधर जा रहा है तू मिथिला की ओर जा रहा है। पुष्पक पर सवार होकर मिथिला जा रहा है। मिथिला में गुरुबंध महाराज जनक की पुत्री का स्वयंवर है और स्वयंवर में तेरा पहुंचना ये सिद्ध होता है। अरे तू क्रांतिकारी है, तूने जीवन भर क्रांति की पूजा की है, तो तू वहां जाकर कुछ ना कुछ अवरोधक अवश्य बनेगा। यदि तू वहां जाएगा और स्वयंवर में जरा भी क्रांति फैलाने का प्रयास करेगा तो बल्लल भाड़ तुझे मुंह तोड़ जवाब देगा।
शायद भोलेनाथ का यही संकेत है कि बाणासुर तुम भी मिथिला की ओर प्रस्थान करो। रावण के पहुंचने से पहले मुझे मिथिला पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये क्रांतिकारी कहीं वहां जाकर क्रांति न फैला दे, उस स्वयंवर में अवरोधक न बन जाए। तो इससे पहले मुझे वहां जाना होगा, मुझे वहां जाना होगा। हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, हे ओडरदानी, मैं आपका संकेत समझ चुका हूँ। मैं आपको प्रणाम कर अतिशीघ्र मिथिला की ओर प्रस्थान करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। हाँ आइए, आपका ध्यान किधर है? हम तो इधर हैं। आप के पास में है आपका क्या ध्यान? ध्यान किधर है? अच्छा, जब प्रणाम किया जाता है तो ध्यान किसी के पास होना चाहिए या उसके चरणों में होना चाहिए? अरे आपको प्रणाम किया, आपके चरणों में, ध्यान आपकी ओर है। प्रणाम आपको किया। अच्छा, प्रणाम हमें किया। हम कौन हैं? अब क्या पता आप कौन है? हम सेवक हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। सेवकों का ये कार्य है कि जो अतिथि आए और तो उनका स्वागत करें। आपको प्रणाम है, कहिए आप कहाँ से आए हैं? मैं शोणितपुर से आया हूँ। बल्लनन बाढ़ का शायद तुमने नाम सुना हो। आप जाएं और जाकर अपने महाराज से कह दें कि शोणितपुर के राजकुमार बल्लनन बाढ़ का आगमन हुआ है, वो प्रतीक्षा रहे। जो महाराज की जय हो। पातालपुर से आए श्री बाणासुर जी का आगमन हुआ है, वो आपकी प्रतीक्षा में है। क्या कहा? जनकपुर बाण आए हैं निरखने रंगशाला को, सभा संग में करूं स्वागत, रुचिर कर वर्णमाला को पहनाऊंगा उमंगे भर, हृदय से प्रिय लगाऊंगा। आहा गुरु बंधु है आए, मिलन कर मोद पाऊंगा। हमारा बड़ा ही सौभाग्य है जो आज गुरु बंधु का दर्शन हो रहा है। चलो चलकर स्वागत करें। गुरु बंधु जय शंकर भगवान की जय जय भोलेनाथ की जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ की। आपका मिथिला में अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। आपके आज आने से आज हमारे हृदय रूपी सुमन खिल गए हैं। हम तुम्हारे हृदय रूपी सुमन जो खिल गए हैं और खिलकर जो उद्गार बनकर तुम कहना चाहते हो, हम सोच रहे हैं क्यों ना बहुत समय व्यतीत हो गए, तुम्हारी कोकिल कंठमय वाणी के द्वारा सुना जाए, गायन के माध्यम से। खिल गए पधारे हैं, आप पधारे हैं गुरु ब्रात। आप पधारे
चाहता हूँ